हिसाब कैसे करें, सिंपल ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही हमें हर महीने या कुछ दिनों बाद हमें क्या करना पड़ता है, दूध का हिसाब करना पड़ता है और वहां पर अक्सर हमें तमाम प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां दूध का हिसाब करते समय जरूर होती हैं। आज की इस वीडियो में आप एक बहुत ही सिंपल तरीका सीखने वाले हैं कि कैसे आप दूध का हिसाब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूध का हिसाब करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपको दूध का हिसाब करना है, ठीक है, तो मतलब कि दूध का हिसाब मतलब दूध का दाम, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुल मिलाकर देखिए क्या होता है, करना यहां पर क्या होता है। दूध का हिसाब करने के लिए दो चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए। चाहे जितने भी दिनों की बात हो, कुल कितने लीटर हो रहे हैं, कुल लीटर हमें जरूर पता होना चाहिए। और जितना भी लीटर होगा उसमें हम भाव का गुणा कर देंगे, जितने भी लीटर दूध होगा, भाव प्रति लीटर, ठीक है। जितने लीटर दूध होगा हम सिंपली गुणा कर देंगे। अब यहां पर दिक्कत कहां आती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां पे कुल लीटर है। अब कुल लीटर निकालने के लिए आपको ठीक आपको दिनों की संख्या जरूर पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, दिनों की संख्या, कितने दिनों तक आपने दूध लिया है। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर गुणा करना होता है मात्रा में, कि रोज आपने कितना लिया, 1 पाव लिया कि आधा पाव लिया कि 1.5 किलो लिया कि 2.5 किलो लिया। यहां पर आपको मात्रा का गुणा करना पड़ता है। कौन सी मात्रा का, जो आप प्रतिदिन ले रहे हैं, प्रतिदिन हर दिन का आपको यहां मात्रा एंटर करना है या लिखना है, और वो भी किसमें, लीटर में। अब देखिए दूध के हिसाब में समस्या क्या हो जाती है दोस्तों, ये सिंपल सा यही ट्रिक है, ठीक है, कि दाम निकालने के लिए आपको टोटल जितने लीटर हो रहे हैं एक महीने या जितने 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी टाइम का आप हिसाब जोड़ रहे हैं, कुल लीटर होना चाहिए और दूध का भाव होना चाहिए। आप सिंपली गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कुल लीटर के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जितने दिनों तक आपने लिया है वो आप कैलेंडर में देख लीजिए कि कितने दिन हुए और एक दिन में मैंने कितना लीटर उनसे लिया है। अब यहीं पर दोस्तों दिक्कत हो जाती है, जो कि लोग जोड़ नहीं पाते हैं। पहला तो होता है जो दिक्कत या प्रॉब्लम होता है वो दिनों की संख्या में होता है। अक्सर हम दूध ले लेते हैं लेकिन कैलेंडर में टिक करना भूल जाते हैं या कहीं लिखना भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, जो दूध वाले होते हैं वो कभी कभी गैप कर देते हैं, उस गैप का हम वहां पे टिक नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पास दूध एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो दरवाजा खटखटा करके वो अपने मन से ही कि आज रिक्वेस्ट करके, जबरदस्ती करके, आज 2 लीटर दूध ले लीजिए, आज बचा है, बहुत अच्छा दूध है और आज आप 2 लीटर ले लीजिए, मैं 2 लीटर दे रहा हूँ। अब तुरंत वो दे करके चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हिसाब तो महीने में होगा, महीने में तो वो जोड़ेंगे ही, तुरंत फट से देते हैं और तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अब ऐसे में होता क्या है कि यहां पर यही चीज डिसाइड नहीं होता, एक तो दिनों की संख्या डिसाइड नहीं हो पाती है और दूसरी यहां पर मात्रा। तो दिनों की संख्या में डिफरेंस कैसे हुआ आप समझ सकते हैं। किसी महीने में 31 दिन, किसी महीने में 30 दिन, किसी महीने में गैपिंग किया तो भूल गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें जो कि दूध का हिसाब नहीं हो पाता है, इसमें क्या समस्या आती है, इसमें समस्या ये आती है कि यहां पर अगर मान लीजिए कहा गया 1 पाव, आधा लीटर, पौना लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही ये कहा गया तो बहुत सारे हमारे भाइयों को इसमें समस्या हो जाती है कि यही चीज वो कैलकुलेटर में एंट्री ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर इसके जगह पे हम उसमें एंट्री करें तो आखिर क्या एंट्री करें, ठीक है। इसके बाद और भी हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए कि इन सब के लिए तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में क्या एंट्री होगा ये मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इन सबको आधा, पौना, सवा, साढ़े, डेढ़, ढाई, इन सबको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है यहाँ आई बटन में भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप वहां वीडियो जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो www.ummidokaprabhat.com पे जाकर मैंने उससे संबंधित ब्लॉग लिखे हुए हैं, उन ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं और वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। फिर जीवन में कभी आपको सवा, पौने, साढ़े से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये सारे हैं, तो अब इसको देख लीजिए कि कैसे आपको कैलकुलेटर में लिखना है। अगर एक पाव है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर एक पाव के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर मैं सबको बारी बारी से लिख दे रहा हूँ और आपको हिसाब करते समय इसका जो अंक है वो अंक आपको ध्यान रहेगा, तो आप कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखिए एक पाव के लिए आप लिखेंगे 0.25, आधा लीटर के लिए लिखेंगे 0.5, पौना लीटर के लिए लिखेंगे 0.75, सवा लीटर के लिए लिखेंगे 1.25, डेढ़ लीटर के लिए लिखेंगे 1.5, ढाई लीटर के लिए लिखेंगे 2.5, 4.5 के लिए लिखेंगे 4.5। ठीक है, तो ये कुछ अंकों में है जो कि हम लीटर बोलते हैं, उसको अंकों में हम इस तरह से लिखेंगे और लिखने के बाद हम हिसाब करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन अपने से ही ले रहा हूँ और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन एक ले लिया है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 लीटर रोज दूध, डेली प्रतिदिन 1.5 लीटर का दूध 50 रुपए लीटर के हिसाब से एक महीना 9 दिन का कितना रुपए होगा। अब देखिए ये हमको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये जोड़ना है तो सबसे पहला जो स्टेप्स होगा हमारा कुल लीटर निकालना और दूसरे स्टेप्स में होगा हम दूध का दाम या हिसाब निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल लीटर, अब यहाँ पर देखिए एक समस्या तो यही खड़ी हो जाती है जो कि हिसाब गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिनों की संख्या, अब देखिए यहाँ पर महीना तो दे दिया गया है, अब हमको देखना पड़ेगा कि महीना में 30 दिन है कि महीना में 31 दिन है कि महीना में 28 दिन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये जो महीना है ये कौन सा महीना है, 31 दिन वाला महीना है। ठीक है, तो अब देखिए 31 दिन वाला महीना है तो कुल लीटर निकालने के लिए दिनों की संख्या, अब देखिए 31 दिन एक महीने में हो गए और 9 दिन, ये 31 और 9 टोटल 40 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 40। ठीक है, अब टोटल 40 दिन हो गए तो दिनों की संख्या कंफर्म हो गई। अब यहाँ पर दूसरा जो दिक्कत आता है, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि 1.5 लीटर जो है इसको हम कैसे अंकों में लिखेंगे तो भी हम हिसाब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1.5 लीटर के लिए हम लोगों ने पता लगा लिया है कितना होगा, 1.5। ठीक है, तो यहां पर हम 1.5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा जब करेंगे तो जीरो का पीछे मैंने जीरो लिख दिया, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगा दो, 4 एक का 4 और 2 6, और यहाँ एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर दशमलव लगा दिया। अब ये हो कितना गया, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हो गए टोटल 60.0 था, तो ये दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम दशमलव जीरो दोनों को ही हम हटा दे रहे हैं, छिपा दे रहे हैं, या तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है, यानी हमारा जो भी हमारा हिसाब है 60 लीटर का हिसाब हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीजों, दोनों ही समस्या का समाधान हो गया। दिनों की संख्या पहले हमने ठीक ठीक कंफर्म किया, उसके बाद यहाँ पर जो मात्रा थी, मात्रा भी हम लोगों ने, जो ये जो दिक्कत थी इसको भी खत्म हम लोगों ने कर दिया, मात्रा को भी हम लोगों ने लिख लिया और टोटल हमने लीटर निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे दूध का हिसाब करना है, तो यहाँ पर दूध का हिसाब क्या होगा, दूध का हिसाब या टोटल दाम कितना होगा, तो देखिए कुल लीटर कितने आ रहे हैं
60 लीटर। इसमें हमें क्या करना है, भाव से गुणा कर देना है। तो भाव कितना है, तो भाव है यहाँ पर 50 रुपए लीटर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 50, जैसे ही हम यहाँ गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे, 6 पंजे 30। तो देखिए टोटल यहाँ पर 3000 रुपए आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमारा हिसाब होगा फाइनल। अगर 1.5 लीटर रोज दूध लिया गया है, 50 रुपए लीटर के हिसाब से लिया गया है, एक महीना जो कि 31 दिन वाला था और 9 दिन का हिसाब 3000 रुपए होगा। अब बहुत सारे हमारे साथी कैलकुलेटर एंट्री के लिए पूछते हैं कि आप इसका कैलकुलेटर एंट्री भी बताइए, कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से एंट्री करना चाहें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर ट्रिक के लिए समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लीटर में हमें भाव का तो गुणा करना है, लेकिन लीटर के लिए दिनों की संख्या और मात्रा का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेटर एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर लीटर अलग से ना निकाल करके हम इन दोनों को इसी में फिट कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लीटर के बराबर क्या होगा, दिनों की संख्या गुणे मात्रा। तो लीटर में लिख के हम दिनों की संख्या गुणे मात्रा ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें सही सही पता होना चाहिए दिनों की संख्या। अब इसमें जो गैप दिया है उसको घटाना, जिसमें ज्यादा दिया गया उसको जोड़ना, इसको आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप जोड़ घटा लेंगे। तो दिनों की संख्या कंफर्म हो गई। इसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर मात्रा लीटर में आपको यहाँ पर लिखना है, मात्रा लीटर में लिखना है, तो इससे हमारा टोटल लीटर आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको भाव का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, जो कि प्रति लीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेटर एंट्री आपके सामने कर रहे हैं, तो दिनों की संख्या कितनी है, 40 गुणे मात्रा एक दिन में 1.5 लीटर लिया गया है, यानी इंटू 1.5। अब हमें यहाँ पे भाव एंटर करना है, यानी कि गुणे 50। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 3000, यानी कि 3000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना दूध का हिसाब कर लेंगे। एकदम सिंपल ट्रिक आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप खुद कैलकुलेटर कर रहे हैं तो। अगर आप मोबाइल की सहायता से कर रहे हैं तो आपको इस ट्रिक को ध्यान रखना होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये तरीका बेहतर समझ में आया होगा, ये सिंपल ट्रिक। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपके भी मन में हिसाब किताब संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।